मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली वीडियो मैंने डेरिवेटिव के बारे में बताया था। और डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स जो फंक्शन आपकी एक्स और वाई में कंबाइन होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसे आपको दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे दी जाए, इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, तो ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इसमें जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूल वही रहता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ही करना होगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे x का करते हैं 2ax हो गया, ऐसे ही y का 2by। बट जब y जहाँ पर भी आएगा इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है। y में हमेशा पहले पावर का होगा, फिर y का dy/dx। अब इससे हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे फंक्शन को 2by dy/dx इक्वल टू -2ax और dy/dx इक्वल टू 2ax अपॉन 2by। दूसरे 2 कैंसिल, इस तरह से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी ax अपॉन by। ये इसका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। इसमें डिफरेंशिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो 2d/dx x आ गया, 3d/dx y d/dx sin x। इन सब का हमें डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन 1, ये 3 dy/dx और ये आ गया आपका cos x। अब हमें वैल्यू dy/dx की निकालनी है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे। आ जाएगा 3 dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2 dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2/3। ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमें dy/dx की वैल्यू इसे फाइंड आउट करनी है। ऐसे थर्ड ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो x का मैंने अभी 1 बताया था, a इंटू 1। सबसे पहले स्क्वायर का होगा, 2 पहले आ गया 2by और y का साथ में आता है dy/dx। जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले y का ऐसे करेंगे, फिर y का चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx। ऐसे ही cos का माइनस sin y और y में dy/dx, ये जरूर आएगा। अब इसके अंदर हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी होती है। dy/dx इधर भी है और इधर भी, तो सबसे पहले इन दोनों को एक साइड लाएंगे, इसे को उधर ले जाएंगे। 2by dy/dx प्लस sin y dy/dx इक्वल टू a। dy/dx कॉमन लेंगे पहले इससे, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2by प्लस sin। ये माइनस ही आएगा, तो ये भी माइनस में आंसर आएगा। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है आपका xy y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। ये आपका फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा। जब x के आते ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें फॉर्मूला लगा जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड वाला। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट आपका x है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस अब y से में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ऐसे करिए इसको, पहले पावर का 2y और y का dy/dx इक्वल टू, अब 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y का dy/dx। अब जिसमें भी dy/dx है उनको एक साइड कर लेंगे, dy/dx को उधर लाएंगे और y को उधर ले जाएंगे। ये आ गया आपका x dy/dx 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये इधर आके माइनस का y आ जाए। इससे dy/dx कॉमन आ रहा तो ये बचेगा आपका x प्लस 2y माइनस 1 dy/dx sec स्क्वायर x माइनस 1, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका आंसर है। इसमें से हमें फाइंड आउट dy/dx करना हो। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों सेम है, 5 और 6, इसी तरह से कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इक्वल टू k, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो फर्स्टली चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। पहले पावर 2 साइन y, पहले पावर का हो गया आपका। अब साइन का करेंगे cos y, सबसे लास्ट में y का आया था आपका dy/dx प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन xy। अब ये जो xy है सिर्फ cos x के लिए cos y के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आ गया xy, तो ये दो फंक्शन आ गए। जैसे अभी प्रोडक्ट रूल लगाया था ऐसे इसमें भी सेम लगाना, x dy/dx प्लस y इंटू 1, x का 1 आ जाएगा, k कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हमें निकालने dy/dx की वैल्यू, तो ये dy/dx है और ये, तो दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 sin y cos y, 2 sin y cos y होता है sin 2y के लिए फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए x sin xy dy/dx माइनस y sin xy इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इससे कॉमन ले लेंगे dy/dx 2y माइनस x sin xy इक्वल टू y sin xy, ये इसके अपॉन में x, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 में आपने पढ़ी है, अब इसका आपको डिफरेंशिएशन भी करना है। मैंने इसके फॉर्मूले भी लिखवा दिए थे, एक बार और मैं बता देता हूँ। d/dx जैसे साइन इनवर्स x होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x अगर दिया हुआ आपको तो √1 माइनस x स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज होगा, इससे माइनस आ जाता है। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। अगर कोट है तो सिर्फ माइनस आ जाएगा, इसमें कोट इनवर्स x माइनस के 1/1 प्लस x स्क्वायर। ऐसी सेक और कॉसेक में भी रिलेशन होता है। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x मॉडुलस में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ये सिर्फ माइनस में आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं।
और साथ में इसमें इन्वर्स के फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे 2 sin इनवर्स x होता है, 2 cos इनवर्स x, वो सभी फॉर्मूले इसमें यूज हो गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में था, यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे तीसरा फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ये बना हो, तो इसके रिप्लेस में हम इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स का भी मैंने बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 3 tan इनवर्स x का 10 क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका डायरेक्टली 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे 3 tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो tan इनवर्स x जैसे 2 था सिर्फ 3 आ गया पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे 10 है, ये 11 क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला, उसकी रिप्लेस से हम इसको रख देंगे 1 माइनस ये दिया cos इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन सेम यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अगर फॉर्मूला आपका cos में होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका 2 tan इनवर्स का हो जाता है। तो इनवर्स में एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ cos में, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से चेंज करना, तो y इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला देखिए, ये किसके इक्वल है 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। ये π/2 है तो ये 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका 13 में भी सेम ऐसी प्रोसेस करना है, उसमें cos लाना है। मैंने यहाँ साइन दे रखा तो आपको cos लाना है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर। 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये गिवन दिया हुआ। तो इसमें आपको cos 2 इनवर्स का cos इनवर्स x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होता है, तो ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स, और ये 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। इसका डिफरेंशिएशन